बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जो है 10th क्लास यूनिट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उसमें हम लॉजिक गेट्स के हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले 3 यूनिवर्सल गेट्स हैं हमारे पास, जिसमें आपके पास एंड गेट और एंड नॉट गेट। तो आज हम पहला जो है उसके हवाले से बात करते हैं कि एंड गेट क्या है, और उससे पहले एंड ऑपरेशन के एंड ऑपरेशन क्या है आपके पास। A circuit whose output is 1 when its both inputs are at 1। कि आपके पास एंड ऑपरेशन ऐसा सर्किट है जिसमें आउटपुट जो होगा उसका वो उस सूरत में 1 होगा जब उसके दोनों इनपुट्स जो हैं वो लॉजिक 1 पे होते हैं। बाकी तमाम कंडीशन के अंदर उसका आउटपुट जो होगा वो 0 होगा। तो इस सर्किट को हम एंड ऑपरेशन का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें ये है, इसकी सर्किट डायग्राम पे आए। सबसे पहले आपके पास कि 2 स्विचेस हैं जिनको हमने इस तरीके से जोड़ा है, S1 एंड S2, और उसी सर्किट पे एक लैंप बल्ब लगा दिया गया है और इन सारी चीजों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो स्विचेस हैं S1 एंड S2, ये हमारे पास एज ए इनपुट है। ये इनपुट आपके पास, और जो लैंप होगा इसमें उसको हम आउटपुट का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इनपुट के हवाले से भी 2 पॉसिबल स्टेट्स सिचुएशंस होती हैं, आउटपुट के हवाले से भी 2 सिचुएशंस होगी। यानी आपके पास एक स्विच है तो उसके लिए 2 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, यानी या तो वो ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है। और एक लैंप बल्ब जो है जो उस पर डिपेंड कर रहा है वो उसका आउटपुट है, और उसके हवाले से भी 2 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, या तो वो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। अच्छा, यहां पे हमारे पास जो स्विचेस है वो 2 हैं। कितने हैं? 2। तो देयर आर 4 पॉसिबल स्टेट्स, कि आपके पास 4 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। टॉस करने से पहले हेड और टेल के आने के चांसेस हमारे पास होते हैं, यानी दोनों के इक्वली लाइकली चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं। अगर 2 कॉइन एट अ टाइम जो है टॉस किए जाएं तो फिर 4 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं। इसी तरह से ये 2 स्विचेस हैं S1 एंड S2। तो इनपुट के हवाले से हमारे पास जो इसके 2 स्विचेस हैं, हमारे पास जो पॉसिबल स्टेट्स आती हैं इसमें वो कितनी होंगी? 4। और वो कौन कौन सी हैं उनको मैं चारों पॉसिबल स्टेट्स को जाके डायरेक्ट जो है वो टेबल में लिखता हूं। तो आपके पास जो पॉसिबल स्टेट्स होती हैं इसमें वो कुछ इस तरह से लिखते हैं आप कि S1 ओपन, S1 ओपन, S2 ओपन, लैंप इज ऑफ। जब आपके पास दोनों स्विचेस ओपन होंगे तो लैंप जो है वो ऑफ होगा। इसी तरह से आपके पास S1 ओपन, S2 क्लोज, लैंप इज ऑफ। एक और सिचुएशन आपके पास, when S1 close, S2 open, lamp is off। फिर एक और, S1 close, S2 close, lamp is on। तो हमारे पास 4 पॉसिबल स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें आप लोग देख सकते हैं कि जब दोनों स्विचेस ओपन है तो लैंप जो है वो ऑफ होगा। नेक्स्ट, जब S1 स्विच 1 ओपन, S2 क्लोज, लैंप इज ऑफ। थर्ड जो है उसमें S1 क्लोज, S2 ओपन, लैंप इज ऑफ। एक और सिचुएशन, S1 क्लोज, S2 क्लोज, लैंप इज ऑन। तो हम देखते हैं यहां पे कि हमारे पास इन चारों पॉसिबल स्टेट्स के अंदर सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें जाके लैंप जो है वो ऑन होगा, और वो है आपके पास कि जब दोनों स्विचेस जो हैं वो क्लोज होंगे। यानी जब दोनों स्विचेस क्लोज है तब लैंप ऑन होगा। बाकी तमाम सिचुएशन के अंदर चाहे दोनों स्विचेस ओपन है या दोनों में से कोई एक ओपन एक क्लोज है, तीनों कंडीशन के अंदर लैंप जो होगा वो ऑफ होगा। तो नेक्स्ट आपके पास हम चलते हैं इसके, ये थी सर्किट डायग्राम और उसकी बेस पे ये टेबल है उसका। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सिंबल डायग्राम पे, कि जो सिंबल डायग्राम से पहले एंड गेट क्या है? अ सर्किट विच इंप्लीमेंट
एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड एंड गेट। ऐसा सर्किट जो एंड ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करता है उसको हम एंड गेट का नाम देते हैं। ये हमारे पास इसके सिंबल डायग्राम है। सिंबल डायग्राम में इसके दो इनपुट्स होते हैं एंड गेट के, दो या दो से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन इसका आउटपुट जो होता है वो 1 होता है, विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a डॉट b। हम उसे लिखते हैं x इज इक्वल टू a डॉट b और पढ़ने में x इक्वल a नॉट b। ये जो बीच में a और b के बीच में डॉट है ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस कि हम लिखते हैं x इक्वल a नॉट b। नेक्स्ट आपके पास सॉरी x इक्वल a एंड b, यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है a एंड b, a एंड b। आपके पास x इक्वल a एंड b लिखने में इस तरह से, ठीक है, एक्सप्रेशन उसका x इज इक्वल टू a डॉट b और पढ़ने में x इक्वल a एंड b। अच्छा, इसमें दो या दो से ज्यादा इनपुट्स होते हैं, इसके आउटपुट जो होता है उसका वो 1 होता है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं आपके पास, जिसमें इनपुट्स आपके पास a एंड b, उसका आउटपुट जो है x इज इक्वल टू a डॉट b। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इनपुट्स के हवाले से भी बाइनरी डिजिट्स असाइन करते हैं, आउटपुट के हवाले से भी हम उनको बाइनरी डिजिट्स जो है वो असाइन कर देते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि ओपन के लिए मैं इनपुट्स के हवाले से ओपन के लिए मैं 0 और क्लोज के लिए 1 यूज करता हूं। इसी तरह से मैं ऑन के लिए 1 और ऑफ के लिए 0 असाइन कर देता हूं। तो जब बाइनरी वेरिएबल्स असाइन, बाइनरी नंबर्स असाइन कर दिए जाते हैं, तो फिर हम इस टेबल को यहाँ पे जाके कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये आपके पास आ जाएगा कि यहाँ पे आपके पास क्या है, S1 में ओपन, ओपन को हमने क्या असाइन किया 0, तो ये लिखा जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे भी ओपन, ओपन को क्या असाइन किया 0, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या है ऑफ, ऑफ को मैंने क्या असाइन किया आउटपुट के हवाले से 0। नेक्स्ट आपके पास ओपन क्या असाइन किया था 0, क्लोज को क्या असाइन किया 1, ऑफ को क्या असाइन किया यहां पे 0। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्लोज को क्या असाइन किया 1, ओपन को क्या असाइन किया हुआ हमने 0 और आउटपुट क्या है ऑफ, ऑफ को क्या बाइनरी डिजिट असाइन किया हमने 0। नेक्स्ट आपके पास क्लोज, दोनों क्लोज है इनपुट्स 1, यहां पे भी 1 और ऑन को क्या हमने असाइन किया अभी 1। तो ये आपके पास इसका ट्रुथ टेबल है। और आप लोग देख सकते हैं कि जब दोनों इसके इनपुट्स A एंड B लॉजिक 0 पे है तो उसका आउटपुट जो होगा वो भी 0 होगा। दोनों में से कोई एक 0 एक 1 है, उसमें भी हम देखते हैं कि आउटपुट जो है उसका वो 0 है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन जहां पे दोनों इनपुट्स इसके लॉजिक 1 पे होंगे तब जाके उसका आउटपुट जो होगा वो लॉजिक 1 पे होगा। अदरवाइज बाकी तमाम सिचुएशन के अंदर इसके जो अपना आउटपुट होगा वो 0 होगा। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि आपके पास ऐसा ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन मींस कि ऐसा सर्किट जो कि whose आउटपुट इज 1, जब उसके दोनों इनपुट्स 1 पे होंगे लॉजिक 1 पे, तब उसका आउटपुट जो होगा वो 1 पे होगा। उसके बाद ये एक सर्किट डायग्राम जिसमें हमने S1 S2 को दोनों स्विचेस को इस तरीके से लगाया, साथ में एक लैंप जो है वो लगा दिया और उनका कनेक्शन जो है वो बैटरी से कर दिया गया। लैंप आपके पास एज ए आउटपुट और स्विचेस जो है वो आपके पास इनपुट के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, तो जब दो स्विचेस लगाए गए हैं तो फिर आपके पास 4 पॉसिबल स्टेट्स आती हैं और वो कौन कौन सी हैं डायरेक्ट आप टेबल में भी देख सकते हैं, वैसे भी आप उनको लिख सकते हैं अलग से कि आप कहते हैं कि व्हेन स्विच S1 ओपन, S2 ओपन, लैंप इज ऑफ, S1 ओपन, S2 क्लोज, लैंप इज ऑफ। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास व्हेन स्विच S1 क्लोज, S2 ओपन, लैंप इज ऑफ। और जब दोनों स्विचेस क्लोज होंगे तब जाके लैंप जो है वो ऑन होगा। फिर आप कहते हैं एंड गेट क्या है, ये ऐसा सर्किट है आपके पास जो एंड ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करता है, उसको आप एंड गेट का नाम देते हैं। अब आप इसके सिंबल डायग्राम को देखें, मैंने बताया कि इसमें आपके पास 2 या 2 से ज्यादा
इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट होता है वो 1 होता है। और आप लिखते हैं x इज इक्वल टू, उसका एक्सप्रेशन जो है x इज इक्वल टू a डॉट b, लिखने में a डॉट b और पढ़ने में हम इसे x इक्वल a एंड b कहते हैं। फिर हमने इनको बाइनरी नंबर असाइन किए और जो बाइनरी डिजिट्स थे वो हमने इस टेबल की बेस पे लेके आ रहे हैं उसके ट्रुथ टेबल में। और ये हमारे पास क्या था, मैंने बताया कि इनपुट्स के हवाले से भी हम 0 एंड 1 असाइन कर देते हैं, आउटपुट के हवाले से भी हम 0 एंड 1 असाइन करते हैं। मैंने कहा कि ओपन को हम 0 और क्लोज को हमने 1 असाइन करना है, इसी तरह आउटपुट के हवाले से ऑफ को 0, ऑन को हमने 1 असाइन करना है। तो ये पूरा टेबल हम यहाँ पे उतारते हैं। ओपन के लिए हमने 0 असाइन किया था, दोनों इनपुट्स उसके 0 आ जाएंगे, आउटपुट उसका क्या आ जाएगा, ऑफ भी 0। इस तरह हमने ओपन को 0, क्लोज को हमने क्या असाइन किया 1, आउटपुट उसका ऑफ, तो वो हमारे पास बाइनरी नंबर 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्लोज के लिए 1 और फिर नेक्स्ट ओपन के लिए हमने कहा 0, तो ऑफ है हमारे पास उसका आउटपुट, तो फिर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सिचुएशन में दोनों क्लोज है इनपुट्स, तो हमने उनको 1 असाइन किया, दोनों यहाँ पे इनपुट्स हमारे पास 1 आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने कहा कि आउटपुट जो है इसका वो ऑन को हमने 1 असाइन किया, तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर कि इसके बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और ऑपरेशन के हवाले से बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ